खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन के इस नए प्रोग्राम सीख बाई बुक्स में। सीख बाई बुक प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वह है उन किताबों की कहानियाँ आपको सुनाना और साझा करना जो हम सभी को रोमांचित करती हैं, हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और हमें एक नई दिशा देती हैं और कुछ नया सिखाती हैं। इतवारी के इस सीख में, इस सफ़र में हम साथ रहेंगे उन किताबों के जो हमें आत्मसमझ, हमें उत्साहित और हमें समृद्धि प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शित भी करती हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं यह भी कहता चलूं कि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारी उम्मीदों को और मजबूत करता है और ऐसे ही कुछ नया सीखने वाले वीडियो लाने के लिए भी हम इससे प्रेरित होते हैं। तो तैयार हो जाइए आज एक नई सीख के साथ, एक नई बुक के साथ। आज की बुक है द 4 आवर वर्क वीक। द 4 आवर वर्क वीक के लेखक हैं टिम्थी फेरिस। टिम्थी फेरिस महोदय ने इस बुक में कुल मिलाकर 3 से 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई हैं। जैसे ये कहते हैं कि 4 घंटे काम करो, बाकी समय जीवन का आनंद लो। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं इस किताब में। स्मार्ट वर्क की बात करते हैं कि स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है। कम समय में ज़्यादा नतीजे कैसे प्राप्त किए जाएं, उसे भी यह बताते हैं। तो आइए एक एक करके हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं और जानते हैं इस बुक में हम क्या नया सीखेंगे। सबसे पहला बिंदु है प्रभावी रूप से कार्य करना। लेखक कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी की जो माप है वह समय से नहीं की जानी चाहिए, बल्कि कार्य कितना किया गया यह उस कार्य का पैमाना होना चाहिए। और इसके लिए वो ज़रूरी बताते हैं कि प्रभावी रूप से हम काम को करें, ना कि समय बिताएं। इससे हमारी दक्षता और इफिशियंसी दिखेगी। सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं, किताब खोलते हैं, उसके सामने बैठे रहते हैं, पेज पलटाते रहते हैं, लेकिन एट द जो लास्ट हमारा टाइम होता है, जब हम सोचते हैं कि हमने कितना पढ़ा है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें स्किप हो जाती हैं और हम डाउट में आ जाते हैं। तो उसकी बात यहाँ पे की जा रही है कि प्रभावी रूप से हमें कार्य करना है। हमें कितने घंटे पढ़ने हैं इस पर फोकस ना देते हुए कितना पढ़ना है उस पर फोकस देना चाहिए और क्वालिटी टाइम देना चाहिए। दूसरी बात कहते हैं लेखक 80-20 का अनुपात। 80-20 के अनुपात का मतलब प्रभावी काम से है। प्रभावी काम को वो स्मार्ट वर्क बोलते हैं और उनका कहना है कि प्रभावी काम का मतलब यह है कि हम उन 20% कार्यों को करें जो हमें 80% रिजल्ट देंगे, ना कि इसके विपरीत कार्य करके अपने समय को हम जाया करें, अपने समय को हम व्यर्थ करें। कुल मिला के कहना ये है कि जो भी काम हम करते हैं हम अपने मजबूत भाग पर ज़्यादा फोकस करें। हम 80% उन हिस्सों पर मजबूती का काम करें जो हमारे मजबूत हैं, और जो 20% समय है उसे हम उन हिस्सों में लगाएं जो कि हमारा कमज़ोर भाग है, जिसे हम थोड़ा अच्छा कर लें। इससे क्या होगा, वो 80% जो भाग है वो आपका परफेक्ट हो जाएगा और जो 20% है वो भी अच्छे की ओर, औसत की ओर आ जाएगा। तो हमें फोकस कहाँ करना है, उन टॉपिक्स पे फोकस करना है, उन विषय पर फोकस करना है, उन सब्जेक्ट पर फोकस करना है जो हमें 80% रिजल्ट देते हैं। तो हमें उन 20% कार्यों को 80% समय देना है। तीसरे बिंदु की बात करते हैं। तीसरा बिंदु है स्वयं के आइडिया या रणनीति पर भरोसा करना। लेखक कहते हैं कि परिपक्व आइडिया आपको बनाना चाहिए। आपको एक अच्छा आइडिया बनाना चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए, उसका एनालिसिस करना चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए। वो लिखते हैं कि यदि आपको ही अपने आइडिया, अपने रणनीति पर भरोसा नहीं है तो कोई और आपकी रणनीति पर भरोसा कैसे करेगा। आइडिया और रणनीति जो भी आपने बनाई है वो साइंटिफिक होनी चाहिए, वो विचारणीय होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि आपको लगे कि हाँ, इस रणनीति को फॉलो करने पर हमें परिणाम अच्छा मिल सकता है। चाहे वह एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करें, या हम स्टूडेंट की बात करें, या हम किसी नेता की बात करें, सबके पास एक रणनीति होती है जिसके तहत वो काम करता है और वो विजयी होता है। आपने देखा होगा जितने टॉपर्स के इंटरव्यू होते हैं उन सभी में लास्ट में क्या पूछा जाता है कि आपकी रणनीति क्या रही, फिर वो व्यक्ति बताता है रणनीति। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस रणनीति को ही फॉलो करने लगते हैं। लेकिन हमें अपनी खुद की रणनीति बनानी चाहिए, लेखक यहाँ पे ये कहना चाहते हैं। और लेखक कहते हैं कि जब भी आप रणनीति बनाएं, साइंटिफिक रणनीति हो, उसकी जांच परख करिए, आप उसका एनालिसिस करिए, उसके प्रोज और कॉन्स जो होते हैं उसको आप डिसाइड करिए और अपनी रणनीति पर भरोसा भी करिए कि हाँ, ये करने से मुझे सफलता मिल जाएगी। तो तीसरा बिंदु रहा ये कि स्वयं के आइडिया पर भरोसा करना। चौथे बिंदु की ओर चलते हैं हम। चौथा बिंदु क्या कहता है, तो लेखक कहते हैं कि सबसे जरूरी है क्वालिटी।
गुणवत्ता की बात करते हैं लेखक इस किताब में, बताते हैं कि गुणवत्ता सफलता के लिए सबसे अहम बिंदु होता है। आप पढ़ाई करते हैं, आप समय इन्वेस्ट करते हैं तो क्या बोला जाता है, क्वालिटी टाइम। आप क्वालिटी टाइम दीजिए, आपका क्वालिटी टाइम ये है, आप इस पर फोकस करिए। लेखक कहते हैं कि यदि बिजनेस में सफलता के लिए हम बात करते हैं तो जो हम प्रोडक्ट देते हैं उसमें हम क्वालिटी रखें और चीप की जगह हम प्रीमियम पर फोकस करें। आपने अक्सर देखा होगा कि हम सस्ती चीज़ों की ओर भागते हैं जबकि महंगी चीज़ों को स्किप कर देते हैं। कह रहे नहीं भाई उसका अल्टरनेट है, अच्छा होगा। लेकिन कई बार आपने देखा होगा जो चीज़ होती है वह बहुत ही कम समय के लिए होती है। एक सिंपल सा उदाहरण मैं लेता हूँ। अभी हाल ही के दिनों में मेरे साथ ये अनुभव हुआ कि टमाटर है, जो सब्जी है टमाटर का रेट आपने देखा होगा कि घटता बढ़ता रहता है। एक दिन मैं रोड से जा रहा था, मुझे दिखा कि टमाटर 10 रुपये किलो है। वहाँ पे मैं गया, उस दुकान से मैंने ठेले से 1 किलो टमाटर लिया 10 रुपये का, और मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा था कि भाई 40 रुपये किलो टमाटर जो था वो हमें 10 रुपये में मिल गया। लेकिन जब मैं उसे घर लेके आया, 2 दिन में वो टमाटर ख़राब होने लगे और वो 2 दिन में मतलब पूरे समाप्त हो गए। 10 रुपये में हमने 2 दिन बिताया। अगले दिन जब मैं गया सब्जी लेने तो मुझे टमाटर 10 रुपये का नहीं मिला, मैंने 40 रुपये किलो टमाटर लिए। वो टमाटर घर आने पर अगले 1 वीक चले, वो ख़राब नहीं हुए, वो अच्छे थे। तो क्या हुआ, हमने चीप की ओर ध्यान दिया था, उससे क्या हुआ, 2 दिन की ही बात हुई और हमारा टमाटर ख़राब हो गया। लेकिन यदि हम प्रीमियर की बात करें, अच्छी क्वालिटी की बात करें, हमने ज़्यादा पैसा दिया, ज़्यादा अच्छा सामान हम लाया तो वो ज़्यादा दिन तक टिका। मतलब टिकाऊ चीज़ होती है जब आप उसमें पैसा खर्चा करते हैं, जब आपको अच्छी चीज़ आप मार्केट से लेते हैं। तो लेखक वही कह रहे हैं कि हमें गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई की गुणवत्ता हो, चाहे किसी प्रोडक्ट की गुणवत्ता हो। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप बना के दे रहे हैं, आप कोई पीडीएफ बना के दे रहे हैं, आप कोई क्लास ले रहे हैं, आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो क्वालिटी मैटर करती है, ना कि क्वांटिटी। आप 100 पेज की पीडीएफ से अच्छा आप 10 पेज की पीडीएफ बनाएंगे और उस पर आप अच्छा काम करेंगे तो निश्चित ही उसे लोगों के द्वारा सराहा जाएगा। उदाहरण देने के लिए एक उदाहरण लेखक का भी हम लेते हैं। लेखक ने बोला कि 4000 जो कोर्स हैं, यदि आप कोई कोर्स बना रहे हो, 4000 कोर्स आप बेचते हैं और प्रति कोर्स पर आप 10 रुपये कमाते हैं, इससे अच्छा है कि आप 400 कोर्स बेचिए, क्वालिटी वाला 400 कोर्स आप बेचिए और प्रति कोर्स पर 1000 रुपये कमाइए। क्योंकि लेखक का कहना है कि 4000 लोगों को कोर्स बेचने की अपेक्षा 400 लोगों को कोर्स बेचना या उत्पाद बेचना, अपना प्रोडक्ट बेचना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि आप 400 लोग प्राप्त कर सकते हैं बजाय किसके, 4000 लोगों के। तो ये थी आज की हमारी इस बुक, जिसका नाम था द 4 आवर वर्क वीक। इसमें टिमथी फेरिस साहब इतनी चीज़ें हमें बताते हैं, इसमें हमें काम करना चाहिए। तो आइए एक बार हम समरी सुनते हैं कि हमारी समरी क्या है, उसके बाद मैं आपको एक सीक्रेट ट्रिक भी इस किताब की बताऊंगा। सबसे पहली बात थी, प्रभावी रूप से हमें कार्य करना है। हमें प्रोडक्टिविटी की माप समय के अनुसार नहीं बल्कि अपने काम के अनुसार करनी है। दूसरा, 80-20 का अनुपात हमें रखना है। हमें 20% कार्यों को करना है जो हमें 80% रिजल्ट देते हैं। तीसरा बिंदु था, स्वयं की आइडिया या रणनीति पर भरोसा करना है और हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए, उसमें एनालिसिस करना चाहिए, उसके प्रोन्स और कॉन्स भी हमें पता होने चाहिए। और चौथी और अंतिम सीख थी, सबसे ज़रूरी होती है क्या, क्वालिटी यानी गुणवत्ता। तो ये 4 बिंदुओं को हम समरी के रूप में समझ सकते हैं। और आइए अब हम जानते हैं आज की सीक्रेट ट्रिक। सीक्रेट ट्रिक इस किताब से जो हमने सीखी है वो ये है कि यदि आप क्वालिटी देंगे तो कीमत आपको स्वयं ही प्राप्त होगी। तो बेहतर क्वालिटी का वादा कीजिए और उस वादे को पूरा कीजिए, भले ही वह वादा खुद से किया गया हो, दूसरे लोगों से किया गया हो या किसी भी अन्य व्यक्ति से किया गया हो। आपने यदि वादा किया है तो गाना है ना कि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप क्वालिटी दीजिए, वादा कीजिए, उस वादे को पूरा करिए, निश्चित ही आप ग्रोथ जरूर देखेंगे। तो इस तरह से आज की जो सीख बाय बुक्स में मैंने बुक पढ़ी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इससे 4 से 5 पॉइंट सीखने को मिले हैं और ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये बुक बेसिकली इंग्लिश में है लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन भी मार्केट्स में इसके उपलब्ध हैं, तो आप इस बुक को ज़रूर एक बार पढ़ें। इसकी कुछ चीज़ें मैंने समरी के रूप में आपको बताने का प्रयास किया है। हमारा प्रयास कैसा लग रहा है ये भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टेटस पर इसे स्थान दे सकते हैं और साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, अच्छा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोशिश करते रहिए। क्योंकि कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती। हम जरूर जीतेंगे। धन्यवाद।